अस्सलामुअलैकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम की बेसिक क्लासिफिकेशन और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जनरल स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ सेल्स इन द नर्वस सिस्टम, बेसिकली वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. One of them are the nerve cells or neurons, and the other are supporting cells. Nerve cells क्या होते हैं? These are the basic structural and functional unit of the nervous system. And supporting cells are those cells which support the neurons. ठीक है, supporting cells सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलग टाइप के होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सपोर्टिंग सेल्स डिफरेंट होते हैं. नाउ टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्टिंग सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास 4 तरह के सपोर्टिंग सेल्स होते हैं: ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड एपेंडाइमल सेल्स. जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 तरह के सपोर्टिंग सेल्स पाए जाते हैं: श्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है? दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ माइलिन शीथ. एस्ट्रोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर. माइक्रोग्लिया आर इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस, while ependymal cells produce cerebrospinal fluid. Schwann cells are involved in the production of myelin sheath, but in the peripheral nervous system, and satellite cells are the supporting cells of ganglion. Ganglia क्या होते हैं? These are the masses of cell bodies outside the central nervous system. Now let us talk about the structure of neuron, which is the basic structural and functional unit of the nervous system. हमारे nervous system में almost 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक हमारे पास होती है सेल बॉडी. ठीक है, दिस इज द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन. सेल बॉडी या फिर सोमा. इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जिसको कहा जाता है निसल ग्रेन्यूल्स. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड निसल ग्रेन्यूल्स. निसल ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस हमारे पास ये शो करती है कि न्यूरॉन्स में बहुत एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है. ठीक है, सेल बॉडी से डिफरेंट प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं विच आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, और एक बड़ा सा प्रोसेस होता है विच इज़ कॉल्ड एक्सॉन, और दिस इज़ द एक्सॉन टर्मिनल. डेंड्राइट्स हमारे पास इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और आगे पास कर देते हैं इनटू द एक्सॉन. ठीक है, और ये एक्सॉन नेक्स्ट न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन भेज देता है. सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. ठीक है, नाउ कमिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स को हम 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, according to their size, and according to their function. According to the number of processes, हम न्यूरॉन्स को 4 तरह से क्लासीफाई करते हैं. एक हमारे पास होता है यूनिपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन, pseudo unipolar and multipolar neurons.
यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब ये होता है कि ये जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है इसमें से सिर्फ एक प्रोसेस निकलता है और वो होता है एक्सॉन। यूनिपोलर में कोई भी डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। दीज टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर का मतलब ये होता है सेल बॉडी से एक एक्सॉन निकल रहा है और एक ही डेंड्राइट निकल रहा है। नेक्स्ट वी हैव सीडो यूनिपोलर। सीडो का मतलब होता है फॉल्स और यूनिपोलर का मतलब हुआ कि उसमें से एक प्रोसेस निकल रहा है, ठीक है। हमारी सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस निकलता है लेकिन वो बाद में दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन के एग्जाम्पल में हमारे पास आता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। देन वी हैव मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसका मतलब ये होता है सेल बॉडी से मल्टीपल प्रोसेसेस निकल रहे हैं, ठीक है। और जो मोस्टली हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अकॉर्डिंग टू द साइज वी हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, Golgi type 1 and Golgi type 2 न्यूरॉन्स। Golgi type 1 न्यूरॉन्स जो होते हैं ये लार्ज न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। एंड Golgi type 2 आर स्मॉल। Golgi type 1 का एक्सॉन दिस एरिया इज लार्जर, जबकि Golgi type 2 हैव स्मॉल एक्सॉन्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, sensory neurons, motor neurons and interneurons। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे पास वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स विच रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को मूवमेंट करवाने के लिए कमांड भेजते हैं, इनके थ्रू इफेक्टेड ऑर्गन तक इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, और फिर बॉडी मूवमेंट करती है। तो दीज आर द मोटर न्यूरॉन्स। और इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। सो दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। According to the number of processes, we have four types of neurons: unipolar, bipolar, pseudo, and multipolar neuron. Then we have, according to the size, Golgi type 1 and Golgi type 2. According to the function, we have sensory, motor, and interneurons. न्यूरॉन्स को हम एक और तरह से क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द माइलिनेशन। According to the myelination, we have myelinated neurons and unmyelinated neurons, ठीक है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जिनके एक्सॉन के बाहर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैव माइलिन शीथ, जबकि अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स के पास माइलिन शीथ नहीं होती, ठीक है। ये माइलिन शीथ किस चीज़ से बनी होती है, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे आर फॉर्म्ड बाय द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और अगर माइलिनेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगी तो इट इज फॉर्म्ड बाय द श्वान सेल्स, ठीक है। माइलिन शीथ की इंपॉर्टेंस क्या है, माइलिन शीथ की प्रेजेंस की वजह से न्यूरॉन की कंडक्टिंग वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ इंसुलेटर। जब नर्व इम्पल्स यहाँ से जाती है तो वो ऐसे जंपिंग मैनर में मूव करती है अगर हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन हो, ठीक है। तो माइलिनेशन का फायदा क्या हो गया कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैव ग्रेटर वेलोसिटी देन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स अकॉर्डिंग टू प्रोसेसेस, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू माइलिनेशन। अब हम देख लेते हैं कि साइनैप्स क्या होता है। साइनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। साइनैप्स क्या है, इट इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। साइनैप्स का स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं: प्री साइनैप्टिक टर्मिनल, साइनैप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनैप्टिक टर्मिनल। दिस एरिया इज कॉल्ड साइनैप्स। साइनैप्स क्या होती है, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स। प्री साइनैप्टिक टर्मिनल क्या होता है, साइनैप्स के पहले वाला रीजन को हम बोलते हैं प्री साइनैप्टिक टर्मिनल। ये वाला जो एक्सॉन का एरिया है इट इज कॉल्ड प्री साइनैप्टिक टर्मिनल। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड
सिक्रीटरी वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ यूज फॉर एनर्जी पर्पस, ठीक है। जब सिक्रीटरी वेसिकल्स बन रही होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन हो रही होती है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सॉन का ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एंड सिक्रीटरी वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये वाली जो स्पेस है इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट बेसिकली हम कहते हैं किसी भी जगह को, स्पेस को, ठीक है। तो दिस एरिया इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, यानी कि साइनेप्टिक रीजन के बाद वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स वो साइनेप्स होती है जिसमें नर्व इम्पल्स पास होती है थ्रू केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। उस केमिकल सब्सटेंस को क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। जो कि सिक्रीटरी वेसिकल्स के अंदर स्टोर हुआ होता है। जब नर्व इम्पल्स आती है तो सिक्रीटरी वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और आगे जाके यहाँ पर अटैच होता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और इस तरह से इम्पल्स जो है वो आगे मूव करती है, ठीक है। केमिकल साइनेप्स वो साइनेप्स होता है जिसमें नर्व इम्पल्स पास होती है इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच इज न्यूरोट्रांसमीटर। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वो साइनेप्स होती है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि सिंपल आयन चैनल्स की मौजूदगी में नर्व इम्पल्स पास होती है, ठीक है। केमिकल साइनेप्स यूजेस न्यूरोट्रांसमीटर, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स डज नॉट यूज न्यूरोट्रांसमीटर, ओके। डिपेंडिंग अपॉन द साइड ऑफ जंक्शन हम साइनेप्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास होती है एक्सो डेंड्राइटिक साइनेप्स, एक्सो एक्सोनिक एंड एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। एक्सोडेंड्राइटिक वो साइनेप्स होती है जिसमें जंक्शन एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में हो, ठीक है। इस तरह की साइनेप्स को क्या बोलते हैं, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। अगर हमारा जंक्शन एक्सॉन और एक्सॉन, प्रीवियस न्यूरॉन के एक्सॉन और नेक्स्ट न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ हो तो इसको बोलते हैं एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स, ठीक है। और एक्सोसोमेटिक साइनेप्स क्या होती है कि अगर जंक्शन एक्सॉन और सोमा यानी कि सेल बॉडी के दरमियान हो तो इट इज़ कॉल्ड एक्सोसोमेटिक साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्स क्या होता है, इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स, pre-synaptic terminal, synaptic left, post-synaptic terminal. Then we have types of synapse, chemical synapse and electrical synapse. उसके बाद we have classification of synapse, जिसमें हमारे पास according to the junction we have 3 different types of synapse, ठीक है। So this is the general introduction of the nervous system which we have discussed in the 3 videos. सबसे पहले हमने nervous system की general classification पढ़ी थी, उसके बाद हमने brain का structure पढ़ा। Second video में we have discussed the structure of the spinal cord, and now in this video we have discussed the different types of cells in the nervous system, structure of neuron, classification of neurons and synapse.